की स्थिति बनी हुई है, ये और ज्यादा घातक हो जाएगी। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ताइवान की आजादी मांगने वालों को चीन ने सीधे तौर पर धमकाया है, धमकी दी है। ताइवान की आजादी मांगी तो फिर मौत के लिए तैयार हैं। अदालत और पुलिस के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, देश की अखंडता के लिए उठाया है बड़ा कदम, ये चीन ने कहा है। ताइवान में नई सरकार बनने के बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। खुद को आजाद देश मानता है ताइवान, अपनी आजादी के लिए मर मिटने को तैयार भी है। और इधर चीन है जो कि गलत निगाहें लगाए हुए चालबाज चीन ताइवान की तरफ देख रहा है। चीन ताइवान के रिश्ते साल दर साल कैसे बढ़े और खराब हो गए, या फिर कैसे चीन ताइवान की तरफ ललचाई नजरों से देख रहा है, ये आप जानिए नीचे की तरफ। चीन के बड़े नेता जो अलग पार्टी अपनी बनाते हैं और फिर अलग विचारधारा पर चलते हैं। तिसेन की मौत के बाद मिंगतांग पार्टी के दो टुकड़े हो गए और उसके बाद से रणनीति आगे बनी। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ जो कि 1950 तक चला। अब इस 1950 तक चले युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने ताइवान पर से अपना दावा छोड़ दिया। उसके बाद जापान अलग, कोरिया वॉर खत्म होने के बाद चीन ने ताइवान पर धावा बोल दिया। ये 1953 की घटना है। 1958 जब 6 अक्टूबर को युद्ध विराम हो गया था, यानी कि ये युद्ध की स्थिति शांत हो गई थी। 1971 यूएन ने ताइवान को निकालकर कम्युनिस्ट चीन को मान्यता दे दी थी। और उसके बाद जब आज की डेट में ताइवान की तरफ चीन देखता है, वो भी ललचाई हुई नजरों से चालबाज चीन, तो फिर उसके मायने अलग हो जाते हैं। और अब कई ऐसे देश हैं जो ताइवान को प्रोटेक्ट करते हुए, सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और इन सब के साथ ही मेजर शाह, ताइवान जो कि अपनी आजादी के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन चीन जो कि अलग अलग हथकंडे अपने लगातार आजमा रहा है, यानी अलग अलग देशों में जहां टकराव की स्थिति है, अब कहीं अगला नंबर चीन ताइवान का तो नहीं। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या अगला नंबर चीन ताइवान को तो नहीं। ये देखिए, चीन ताइवान पे हमला करेगा, ये तय था। ये बात हुई थी इसके बारे में 2-2.5 साल पहले भी। और जब ये रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, तभी लोगों ने, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने कह दिया था कि चीन ताइवान पे हमला करेगा। और मैं कुछ अनोखा उनमें उनमें से स्ट्रेटेजिस्ट में से होऊंगा जो इसने कहा था वो करेगा, जरूर करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। वो पहले रुकेगा, भापेगा सिचुएशन क्या है, उसके बाद वो तैयारी करेगा ताइवान पे। अभी चीन ने एक चेतावनी दे दी है ऑलरेडी। नैन्सी पेलोसी जब आई थी वो ताइवान में, उन्होंने एक करारा जवाब दिया था चीन को। उनके गाल पे करारा तमाचा मारा था, दिखाकर के भाई आप कर क्या लोगे, हम आएंगे, हम ये करेंगे। तो चीन चिढ़ गया था इस बात से। अभी बात केवल ये है कि चीन कब, उस मैटर ऑफ टाइम, कब करेगा वो हमला ताइवान पे। क्या वो बिल्कुल तैयारी में है? वो ताइवान की एयर स्पेस रिपीटेडली वायलेट तो करता ही है चीन। बार बार उनके लड़ाकू विमान, उनके जहाज एयर स्पेस वायलेट करते हुए वहां पे जाते हैं। तो अब बात केवल ये है कि जब लोगों ने कहा, जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ, अगर चीन ताइवान पे उसी टाइम पे हमला कर दे तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो ऑटोमेटिकली बहुत से लोग, बहुत से देशों को हाँ। ना चाहते हुए भी किसी तरीके से और ये जो कियोस्क अभी हम देख रहे हैं, ये और ज्यादा बढ़ सकता है। दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग देश सामने सामने, और कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई है, कहीं अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, तो कहीं ईगो की लड़ाई है, जिसमें दुनिया के बाकी देश प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। यूके रेवना सर, संजीव जी, मेजर शाह, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। चूंकि अलग अलग मोर्चों पर हम लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और इन सब के बीच में थिंक टैंक का चौंकाने वाला एक खुलासा सामने आया है ड्रैगन का एक नया प्लान। ताइवान की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने का ये प्लान चीन का है, जो अब सामने आ गया है। सैन्य नाकाबंदी पर चीन की पूरी तरह से नजर भी है और चीन का पूरी तरीके से जोर भी है। थिंक टैंक ने साफ कर दिया, बिना गोली चलाए ताइवान पर कब्जा कर लेगा क्या चीन, ये सवाल लगातार बना हुआ है। यानी चीन जिस तरीके से ताइवान की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर पानी तक, जैसे नजरें गड़ाए हुए हैं, इन सब के बीच में सवाल बहुत से उठ रहे हैं। ताइवान की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने की अब नई चाल चीन की सामने आई है। सैन्य नाकाबंदी पर चीन का पूरी तरीके से जोर रहेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या रणनीति चीन की है, ये रिपोर्ट आप देखिए।